हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। देखिए, संधि से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले तो हमें विभिन्न प्रकार की जो संधियाँ हैं उनकी पहचान करना आना चाहिए। इसके अलावा संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसके अतिरिक्त जो है हमें विभिन्न प्रकार की संधियों की परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए। तो एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे उन सबको, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है। तो देखिए, संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर जोड़। और ये जो मेल या जोड़ होता है ये होता है वर्णों का। वर्ण का मतलब हो गया हिंदी भाषा में जो स्वर हैं या फिर जो व्यंजन है उन्हीं को हम लोग कहेंगे वर्ण। तो संधि का मतलब हो गया जो है वर्णों का मेल या फिर वर्णों का जोड़। अब अगर हम लोग देखें इसकी परिभाषा, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कहीं पर अगर दो वर्ण मिल रहे हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसी विकार को हम लोग कहते हैं संधि। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए दो वर्ण हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटा आ है और ये भी छोटा आ है, जिसको हम लोग ह्रस्व आ भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा आ और छोटा आ ये दोनों जब मिल जा रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा आ बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्णों का मेल हो रहा है तो ये भी संधि है। इसके अलावा छोटा आ और छोटी ई ये जब जुड़ रहे हैं, जब इनका मेल हो रहा है तो ए बन जा रहा है। तो यहाँ भी वर्णों का मेल हो रहा है तो ये भी क्या है? संधि है। तो संधि का मतलब आप समझ लीजिए, संधि में वर्णों का मेल होता है या फिर वर्ण जो है आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इसके अलावा संधि विच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा? तो संधि विच्छेद का मतलब होता है संधि को तोड़ना, यानी जो संधि हुई है उसको अलग अलग करना। तोड़ना ही क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे देखिए विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धन आलय। यहाँ पे देखिए विद्या में एक वर्ण है आ और आलय में एक वर्ण है आ। ये दोनों वर्ण यहाँ पे विद्यालय में जुड़े हुए थे, लेकिन विद्या धन आलय में देखिए ये दोनों वर्ण क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद। इसी प्रकार से रमेश देख लीजिए, रमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा रमा धन ईस। तो यहाँ पे देखिए रमेश में दो वर्ण आ और ई जुड़े हुए थे, ये जुड़ के ए के रूप में यहाँ उपस्थित थे, लेकिन जब यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया तो आ और ई दोनों वर्ण क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो संधि विच्छेद में देखिए, संधि विच्छेद में जो वर्ण जो है संधि में जुड़े रहते हैं, संधि विच्छेद में उन्हीं वर्णों को हम लोग क्या कर देते हैं? उन्हीं वर्णों को अलग अलग कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संधि के भेद। देखिए संधि के जो है वो तीन भेद होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि का मतलब क्या हो जाएगा? स्वरों का मेल या जोड़, यानी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के भेद देखिए, तो स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं। नंबर 1 हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा गुण संधि, तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि, चौथा हो जाएगा यण संधि और पांचवा हो जाएगा अयादि संधि। तो आज अयादि संधि हो गया। इसके बाद देखिए आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एक तो दीर्घ संधि और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो देखिए स्वर संधि पढ़ने से पहले हमें स्वर के बारे में पता होना चाहिए। तो स्वर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। देखिए ये है छोटा आ हो गया, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए जो व्यंजन होता है तो हर व्यंजन में जो ह्रस्व आ होता है वो अवश्य ही होता है। जैसे देखिए का लिखा गया है तो का को हम लोग लेंगे का, ये हलंत के साथ है, इसमें धन क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसी प्रकार से खा जो हो जाएगा तो खा को हम लिखेंगे खा, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, धन क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो खा में भी आ है, का में भी आ है। इसी प्रकार से पा देख लीजिए, पा को लिखेंगे पा, ये हलंत के साथ आ जाएगा, ये जो लगा हुआ है इसको कहेंगे हलंत और प्लस क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो देखिए कोई भी व्यंजन है उसमें ह्रस्व आ जो है, अधिकतर जो व्यंजन है उसमें ह्रस्व आ जो है अवश्य होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए स्वर संधि पढ़ने से पहले। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है संस्कृत में वो होता है अका सवर्णे दीर्घा। देखिए अक यहाँ पे प्रत्याहार है। अगर आपको माहेश्वर सूत्र पता हो तो वहाँ से हम लोग आसानी से दीर्घ संधि को समझ सकते हैं कि अक प्रत्याहार के बाद अगर समान स्वर्ण आता है तो जो है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिना प्रत्याहार के ही दीर्घ संधि को आज समझेंगे। तो दीर्घ संधि का मतलब क्या हो गया? देखिए ध्यान देना यहाँ पे है स्वर में। देखिए ध्यान दीजिए, स्वर में जो छोटा आ दिया गया तो छोटा आ को व्याकरण की भाषा में हम लोग कहेंगे ह्रस्व आ। इसी प्रकार से छोटी को क्या कहेंगे? ह्रस्व ई। इसी प्रकार से छोटा आ को क्या कहेंगे? ह्रस्व ऊ। लेकिन जो बड़ा हो गया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहेंगे दीर्घ आ, इसको कहेंगे दीर्घ ई, इसको कहेंगे दीर्घ ऊ। तो ह्रस्व और दीर्घ ये हमें पता होना चाहिए। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा? तो दीर्घ संधि में है कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ और री इनके बाद यानी इनके पश्चात
क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसका मतलब हो गया कि अगर ह्रस्व आ है यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो दोनों मिलकर क्या होंगे, बड़ा आ हो जाएगा यानी दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे यानी वहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा यानी बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से री हो गया तो री के पश्चात भी अगर री आता है तो वो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब समान स्वर आते हैं, समान वर्ण आते हैं या समान स्वर आते हैं, यानी कि आ के बाद आ हो, ई के बाद ई हो, ऊ के बाद ऊ हो, री के बाद री हो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण। तो देखिए सबसे पहले देखिए, अगर दोनों ह्रस्व आ हों यानी ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे देखिए सूर्य धन अस्त अगर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्यास्त हो जाएगा। देखिए सूर्य में क्या आया है, सूर्य में है आ और यहाँ अस्त में भी क्या है, आ है। दोनों आ और आ यानी ह्रस्व आ मिलके क्या हो गए, यहाँ पे दीर्घ आ हो गए। यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा आ गई है, तो दोनों ह्रस्व आ अगर होते हैं तो दीर्घ जुड़ करके क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएगा। इसी प्रकार से वेद धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, वेदांत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर ह्रस्व आ है और उसके बाद क्या आए, दीर्घ आ आए, तब भी दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हिम धन आलय बराबर क्या हो गया, हिमालय। देखिए हिम में क्या है, ह्रस्व आ और आलय में है दीर्घ आ, तो ह्रस्व आ यहाँ पे है, यहाँ पे दीर्घ आ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दीर्घ आ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा हो गई तो हो गया है हिमालय। इसी प्रकार से सत्य धन आग्रह बराबर क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आएगा तब भी दीर्घ आ हो जाएगा। ये देखिए विद्या धन अर्थी, तो विद्या में दीर्घ आ है और अर्थी में ह्रस्व आ है, तो दीर्घ आ और ह्रस्व आ अगर मिलेगा तब भी दीर्घ आ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा आ गई, हो गया है विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। इसी प्रकार से तथा धन अपि बराबर क्या हो जाएगा, तथापि। इसके अलावा अगर देखिए दोनों दीर्घ आ हैं तब भी अगर जुड़ेंगे तब भी क्या हो जाएंगे, तब भी जो है वो दीर्घ आ ही हो जाएगा। देखिए विद्या धन आलय, तो विद्या में दीर्घ आ है और आलय में भी क्या है, दीर्घ आ है, तो दोनों जुड़ेंगे तब भी यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ आ यानी बड़ा आ की मात्रा हो गई। तो विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। इसी प्रकार से महाधन आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए अगर दोनों ह्रस्व ई जुड़ रहे हैं यानी कि ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई जुड़ेगा तब भी दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार से ह्रस्व ई और दीर्घ ई जुड़ेंगे तब भी दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई और ह्रस्व ई जुड़ेगा तब भी दीर्घ ई हो जाएगा, और दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई जुड़ेगा तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे रवि धन इंद्र, तो रवि में क्या है, ह्रस्व ई है, और इंद्र में भी क्या है, ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ह्रस्व यहाँ पे जुड़ के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो गया है। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ गई है। रवि धन इंद्र बराबर क्या हो गया, रवींद्र। यहाँ पे देखिए बड़ी ई हो गया है, छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी मिलके क्या हो गया, बड़ी ई हो गया है। इसी प्रकार से अधिधन इक्षण बराबर क्या हो जाएगा, अधिक्षण हो जाएगा। यहाँ पे भी दीर्घ ई आ गया है। अब यहाँ पे देखिए गिरिधन ईस बराबर हो गया है गिरीश, क्योंकि यहाँ पे देखिए ह्रस्व ई है और यहाँ पे दीर्घ ई है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। यहाँ पे हो गया गिरीश, तो बड़ी की मात्रा आ गई है यहाँ पे। इसी प्रकार से मुनि धन ईश्वर बराबर हो जाएगा मुनीश्वर। अब दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई आया है तब भी दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे देखिए सची धन इंद्र बराबर हो जाएगा सचिंद्र, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई है और यहाँ पे ह्रस्व ई है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो गई है। इसी प्रकार से लक्ष्मी धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी इच्छा। इसी प्रकार देखिए नारी धन ईश्वर, दीर्घ ई है नारी में और यहाँ पे ईश्वर में दीर्घ ई है, तो नारी और ईश्वर मिलकर क्या हो जाएगा, नारीश्वर। इसी प्रकार से रजनी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ देख लीजिए अगर ह्रस्व ऊ के बाद ह्रस्व ई आएगा तब भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आएगा तब भी दीर्घ ऊ हो जाएगा, और दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आएगा तब भी दीर्घ ऊ हो जाएगा, और अगर दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आएगा तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे गुरु धन उपदेश, तो यहाँ पे गुरु में जो है वो ह्रस्व ऊ है और उपदेश में भी ह्रस्व ऊ है, तो गुरु धन उपदेश बराबर क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दीर्घ ऊ हो गया है। इसी प्रकार से लघु धन उक्ति, लघु में ह्रस्व ऊ है और उक्त में ह्रस्व ऊ है, तो ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। लघु धन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, लघु उक्त। इसी प्रकार से धातु धन ऊष्मा बराबर हो जाएगा धातु ऊष्मा। मंजू धन ऊषा बराबर क्या हो जाएगा, मंजूषा हो जाएगा। ह्रस्व के बाद दीर्घ आएगा तब भी दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से भू धन उत्तम बराबर क्या हो गया है, भूतम। बधु धन उत्सव बराबर हो जाएगा बधुत्सव। भू धन ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, भूष्मा। अब देखिए री के बाद री आएगा तब भी दीर्घ री हो जाएगा। जैसे पितृ धन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा।
तो इस प्रकार से देखिए दीर्घ संधि में जब भी समान दीर्घ संधि में जो है समान वर्ण जुड़ते हैं और समान वर्ण जो है जो सवर्ण हैं वो जुड़ करके क्या हो जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। तो दीर्घ संधि की अगर आप पहचान करना चाहें तो देखिए दीर्घ संधि की पहचान है कि इसमें बड़ा की मात्रा रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा है, सूर्यास्त, वेदांत, हिमालय, सत्याग्रह, इन सब में क्या है, बड़ा की मात्रा है। और इधर देखिए यहाँ सब में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे सब में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है। दीर्घ संधि की पहचान की ट्रिक अगर आप पूछें तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो भी वर्ण रहेगा उसमें जो है बड़ा की मात्रा रहेगी, चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ा ऊ हो। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुण संधि। तो देखिए गुण संधि का जो सूत्र होता है संस्कृत में वो होता है आद गुणः। और गुण संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो वे मिलकर क्रमशः क्या हो जाएंगे, ए ओ अर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसका मतलब होगा कि ह्रस्व आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद जो है ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए तब भी वो मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसी प्रकार से छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर री आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे, यानी ए ओ अर हो जाते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से भी अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे देखिए छोटा आ और छोटा ई, यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व ई होगा तब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से ह्रस्व आ और दीर्घ ई हो जाएगा तब भी ए हो जाएगा। दीर्घ आ और अगर ह्रस्व ई होगा तब भी ए हो जाएगा, और दीर्घ आ और दीर्घ ई होगा तब भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अगर आ के बाद चाहे वो छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, वो मिलके हमेशा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे देखिए नर धन इंद्र, तो यहाँ पे दिया गया है तो नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र, क्योंकि नर में ह्रस्व आ है और इंद्र में ह्रस्व ई है, तो आ और ई यहाँ पे मिल करके क्या हो गए हैं, ए हो गए हैं। तो यहाँ पे ए की मात्रा आ गया है, नर धन इंद्र बराबर हो गया नरेंद्र। इसी प्रकार से सुर धन इंद्र बराबर क्या हो गया है, सुरेंद्र हो गया है। इसके बाद देखिए सुर धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, सुरेश, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है, आ और ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए की मात्रा आ गई है। सुर धन ईश बराबर सुरेश। परम धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा, परमेश्वर। इसी प्रकार से महाधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। आ और ई जुड़ के क्या हो गया है, ए हो गया है। इसी प्रकार से रमाधन ईश, देखिए रमाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, इसके बाद चाहे ह्रस्व उ आए चाहे दीर्घ उ आए, ये मिलके क्या हो जाते हैं, ओ में बदल जाते हैं। जैसे देखिए सूर्य धन उदय, तो यहाँ पे ह्रस्व आ है और यहाँ पे ह्रस्व उ है, तो आ और उ मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। यानी सूर्य धन उदय बराबर क्या हो गया, सूर्योदय, तो यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई है। इसी प्रकार से पर धन उपकार बराबर हो जाएगा परोपकार, यहाँ पे आ है यहाँ पे उ है, आ और उ मिलके क्या हो गया है, ओ में बदल जाएगा, तो परोपकार हो जाएगा। इसी प्रकार से जल धन ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा, जलोर्मी, यहाँ पे ह्रस्व आ है यहाँ पे दीर्घ उ है, आ और उ जब जुड़ेंगे तो हो जाएगा ओ, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई है। इसी प्रकार से समुद्र धन ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे आप समझ सकते हैं महाधन उत्सव बराबर क्या हो गया, महोत्सव हो गया, क्योंकि आ धन उ बराबर क्या हो गया, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई है, ओ हो गया है। महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए महाधन ऊर्जा बराबर हो गया महोर्जा, गंगा धन ऊर्मी बराबर हो गया गंगोर्मी। इसके बाद देखिए अगर आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, दीर्घ आ के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे राज धन ऋषि बराबर हो गया राजर्षि, यहाँ पे देखिए आ है यहाँ पे री है, तो आ और री मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, राजर्षि। देवधन ऋषि बराबर हो जाएगा देवर्षि। इसी प्रकार से महाधन ऋषि हो जाएगा महर्षि, महाधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, महर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुण संधि में देखिए, गुण संधि में जो है ह्रस्व या दीर्घ है उसके बाद अगर ई उ री आता है तो मिलके ए उ अर हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ उसका विच्छेद करना भी आप जो है समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।